अगर आप चाहते हैं प्यारे बच्चों विधायक बनना, तो आपको शासन जानना पड़ेगा, और शासन 3 स्तर पर कार्य करता है। पहला है स्थानीय शासन, दूसरा राज्य शासन, और तीसरा केंद्र। और स्थानीय शासन में प्रधान और पार्षद के आपने चुनाव देखे होंगे। आपके पिताजी, आपके भैया, आपके बड़े भाई, आपकी बड़ी बहन वोट देने गई होगी, जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है और मतदाता सूची में नाम है, तो वह वोट देने गई होगी। तो उससे आप जरूर पूछिएगा आज जाकर कि आपने इस बार वोट दिया था वो किसको दिया था। क्या पार्षद के चुनाव में आपने पार्टिसिपेट किया था, या फिर मेयर के। देखो, पार्षद के चुनाव हम 2 वोट देते हैं, एक तो पार्षद को देते हैं और फिर एक मेयर को देते हैं, ये चुने जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, पार्षद, समझ पाए बात को। पार्षद कौन बनना चाहता है, सब विधायक वाले हैं। तो विधायक बनने के लिए देखो क्या होगा, जानना पड़ेगा हमें शासन। और शासन कितने स्तर पर कार्य करता है, 3 स्तर पर कार्य करता है शासन। राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है, लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, विधानसभा सदस्य और मंत्री की क्या भूमिका होती है। आपने मुख्यमंत्री का नाम सुना है ना। हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है उत्तराखंड के, श्री पुष्कर सिंह धामी हैं। और उत्तर प्रदेश के नाथ योगी जी हैं, सुना है ना आपने। और अन्य कई मंत्रियों के बारे में सुना होगा, कपड़ा मंत्री, पर्यटन मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री। तो ये मंत्री कैसे बनते हैं, क्या आप सीधे मंत्री को वोट देते हैं, मंत्रियों की क्या भूमिका होती है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं। भाई शासन के सामने अगर आपको अपना विचार रखना हो तो आप कैसे रखेंगे। इन सभी प्रश्नों को गहराई से हम जानेंगे, बिल्कुल गहराई से। तो इससे पहले लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा क्या, हमें गहराई में जाना पड़ेगा किसकी, कि विधायक कौन होता है। सबसे पहले हम जानेंगे विधायक। कौन कौन बनना चाहता है विधायक, हाथ खड़ा करें। हाँ, वेरी गुड। देखो, विधायक बनने के लिए आपको शायद पता नहीं है कि जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित भी होंगे आप, है ना। आप डीएम के परिचित है ना, जिसने अभी छुट्टी का आदेश दिया है कि कावड़ के कारण क्या है, स्कूलों की, गैर सरकारी स्कूल और सरकारी स्कूलों की छुट्टी, आंगनवाड़ियों की छुट्टी कब तक, 11 तारीख तक। सुना है ना आपने, किस किसने सुना है, हाथ खड़ा करो। इधर से भी करो हाथ खड़ा, इधर से भी ऐसे हाथ खड़े करो। एक खड़ा करना है, मेरे दो नहीं है। मैं एक आपके लिए कर रहा हूं, एक इसके लिए कर रहा हूं। किसके लिए, इसके लिए। ये फुलझड़ी बैठी है ना। देखो, विधायक यानी एमएलए। विधायक को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, विधायक को बोलते हैं एमएलए। छोटा पैक बड़ा धमाका, इससे परिचित है आप। कौन कौन परिचित है, कौन कौन जानता है विधायक के बारे में। भाई विधायक बनना तो सभी चाहते हैं, देखो इधर से हाथ खड़े हो रहे हैं। लेकिन क्या होता है इसकी पावर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमएलए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एमएलए, डू यू नो दैट, नो। देखो, क्या आपको पता है कि ये किस पार्टी के एमएलए हैं या विधायक हैं। विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं, ये कौन होते हैं, ये विधायक होते हैं, विधानसभा के सदस्य। विधानसभा के सदस्य कौन होते हैं प्यारे बच्चे, ये विधानसभा के सदस्य होते हैं। ये इनको बोला जाता है एमएलए। क्या, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है एमएलए। समझ गए बात को। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा होता है। एमएलए को कौन चुनता है, जनता। अगर आप एमएलए बनना चाहते हैं तो आपको जो है जनता चुनेगी। जनता से आप वोट की भीख मांगेंगे दर दर जाकर, उस दिन मांगेंगे और फिर जीत जाएंगे। फिर जनता कौन और हम कौन, ऐसा ही होता है। देखो इधर से पापा की परी दांत फाड़ रही है। देखो, असेंबली में मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं जब हम विधायक, भाई हमने वोट दिया तो वोट देने से क्या हुआ, मेंबर बन गई है, किसके, सदस्य बन गए विधानसभा के। और ये विधानसभा में चले गए, हमने इनको वोट में चुना, वोट देकर चुना हमने इनको, और ये कहां चले गए, विधानसभा के सदस्य बनकर विधानसभा में चले गए। अब क्या बोलेंगे इनको, एमएलए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाई हमने चुना, लोकतंत्र में हमने वोट देकर विधायक को चुना, और विधायक सदस्य बनकर कहां चला गया, विधानसभा में चला गया। समझ पा रहे हैं बच्चे, विधानसभा में चला गया। और जनता का प्रतिनिधित्व, जिस जनता ने इसको वोट दिया, वोट देकर इसको एमएलए बनाकर, सदस्य बनाकर विधानसभा में भेजा, तो उस जनता का ये क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व करता है। भारत के हर राज्य की एक विधानसभा है। भाई हर राज्य में विधानसभा है भारत के, हमारे हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है। भाई कोई भी राज्य, अगर हम उत्तराखंड ले लें तो उत्तराखंड राज्य कई निर्वाचन क्षेत्र में बटा होता है, और हर निर्वाचन क्षेत्र पर होता है विधायक।
एक निर्वाचन क्षेत्र पर एक विधायक। जैसे हमारे उत्तराखंड में कितनी सीट है विधानसभा की? 70 सीट है, तो 70 विधायक हो गए। कितने हो गए? 70 विधायक हो गए। 70 विधायक को उत्तराखंड की जनता चुनेगी और वो सदस्य बनकर कहां जाएंगे? विधानसभा में जाएंगे और हमारे उत्तराखंड का क्या करेंगे? जो जिस जिस क्षेत्र से वे आते हैं उस क्षेत्र, अपने क्षेत्र का करेंगे प्रतिनिधित्व। क्या करेंगे? प्रतिनिधित्व। जो भी आपकी समस्या होगी वो अपने माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो, विधानसभा सदस्य क्या नहीं की क्या बोलते हैं उसको? विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं। भाई, बीजेपी सुना है आपने, कांग्रेस सुना है आपने, आपने सीजेपी सुना है, कॉकरोच जनता पार्टी है ना, और आपने कई पार्टियों के नाम सुने हैं ना। किस किसने नहीं सुने बताओ? जिसने सुने वो हाथ खड़ा करे, रेज योर हैंड। वेरी गुड। देखो, तादाद ज्यादा हो रही है बच्चों को, यानी कि पता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ इनके लिए। निर्वाचन क्षेत्र में क्या होता है? जनता एक प्रतिनिधि चुनती है। निर्वाचन क्षेत्र में, अपने निर्वाचन क्षेत्र में आप क्या करेंगे? एक प्रतिनिधि चुनेंगे और वो प्रतिनिधि विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बनकर कहां चला जाएगा? विधानसभा में जाएगा और आपका करेगा प्रतिनिधित्व। वो किसी ना किसी पार्टी का होगा। इसलिए ये विधायक अलग अलग पार्टी के दलों के हो सकते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? भाई, हमने तो सिर्फ विधायक चुना, अब वो मंत्री और मुख्यमंत्री कैसे बन गया? सुना है ना आपने? भाई, आपने मंत्री भी सुना है, आपने मुख्यमंत्री भी सुना है। तो वो मुख्यमंत्री कैसे बन जाता है? जिस राजनीति दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं। जैसे कि हम हरिद्वार की बात कर लें। भाई, हरिद्वार क्षेत्र है, हरिद्वार क्षेत्र में भी कई विधानसभा क्षेत्र में आता है ये, ठीक है ना। कई विधायक हरिद्वार में भी है ना। अब हरिद्वार का विधायक अलग है, ज्वालापुर के विधायक अलग है। हरिद्वार के विधायक कौन है? श्री मदन कौशिक जी विधायक है ना। तो ये क्या करते हैं? देखो, जब हमने विधायक को चुन लिया, कई विधायक चुन लिए, अब ऐसे क्या हुआ? एक पार्टी का बहुमत हो गया, एक पार्टी के ज्यादा विधायक जीत गए तो उसका बहुमत हो गया। ज्यादा जीत गए तो बहुमत होगा ना बच्चे, और जो हार गया वो विरोधी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो विरोधी कहलाएगा। तो उसको जो है दल का क्या माना जाएगा? बहुमत माना जाएगा। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष, और अन्य जो होगा, जो उससे हारेगा, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे विरोधी पक्ष। एक तो हो गया सत्ता पक्ष, समझ ले ध्यान से। एक तो हो गया सत्ता पक्ष और दूसरा हो गया विरोधी पक्ष। दूसरा हो गया विरोधी पक्ष। क्लियर होगी बात? दूसरा कहलाएगा विरोधी पक्ष। जैसे कि हिमाचल प्रदेश ले लो उदाहरण एक। हिमाचल प्रदेश में टोटल कितनी? 68 सीट है, 68 सीट है। निर्वाचन क्षेत्र कितने? 68 हैं। तो 68 ही कितनी क्या होंगे? विधान वो होंगे, विधायक चुने जाएंगे अलग अलग क्षेत्र के। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 विधानसभा में चुनाव जीता, वे विधायक बन गए। भाई, चुनाव जीतने के बाद विधायक बन गए। विधायक में कुल विधायकों की संख्या कितनी है? 68 है, 68 है। इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वह कांग्रेस का हो, चाहे वो किसी अन्य पार्टी का हो, किसी भी पार्टी को बहुमत जीतने के लिए कितना चाहिए? राजनीतिक दल को 34 से अधिक, है ना। भाई, इससे क्या है? 34 से अधिक सीट चाहिए। 34 दूनी 68, आधे से ज्यादा, तो 34 से अधिक सीट प्राप्त करेगा तभी वो बहुमत दल का जो है, बहुमत दल उसको प्राप्त होगा, बहुमत प्राप्त होगा। तो भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को हिमाचल प्रदेश में 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया। भाई, 68 में से 44 सीटें किसने जीत ली? बीजेपी ने जीत ली। तो बीजेपी को बहुमत मिल गया और अन्य सब विधायक क्या कहलाए? विरोधी दल के सदस्य बन गए। जो बाकी बचे वो कौन कौन से दल के बन गए? वो विरोधी दल के सदस्य बन गए, या अन्य दल के भी होंगे तो वो भी विरोधी कहलाएंगे। भाई, इसमें भी जो बचे हैं बाकी वो विरोधी दल के होंगे, हो सकते हैं। अब सभी कांग्रेस के थोड़ी होंगे, कुछ उसमें किसी पार्टी को, कुछ किसी पार्टी को होंगे, तो सभी ग्रुप में क्या है? विरोधी कहलाएंगे। विरोधी दल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विरोधी दल। और निर्दलीय उम्मीदवार भी होंगे ना, निर्दलीय, जो किसी दल के नहीं होंगे। कुछ तो जनता पार्टी के हैं, जैसे बीजेपी के जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हो गया, कांग्रेस को कुछ वोट मिले, वहां पे कुछ विधायक बने, और कुछ क्या होंगे? अन्य होंगे, निर्दलीय, वो किसी दल के नहीं होंगे, अन्य पार्टियां भी होंगी। कुछ निर्दलीय, समझ पाए ना? निर्दलीय किसको बोलेंगे? वेरी गुड। ये लड़की देखो बहुत हंस रही है, इसकी जो है ना जबान पे लगाम लगाओ। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो ये जीते। जैसे कि बीजेपी आ गई यहां पर। अब बीजेपी को कितने विधायक मिले? यहां पे बीजेपी को 44 विधायक मिले, 44 विधायक मिल गए बच्चे। अब ये क्या करेंगे?
ये अपने नेता का चुनाव करेंगे। क्या करेंगे? ये 44 मिलकर अपने नेता का चुनाव करेंगे कि भाई हमारा नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। तो चुनाव कर लिया, जो मुख्यमंत्री बनता है, क्या बनता है? जो जो मुख्यमंत्री बनता है, भाई इन 44 ने नेता चुना और वो बन गया सीएम, चीफ मिनिस्टर। समझ पाए बच्चे? वेरी गुड। धीरे धीरे मध्यम मध्यम चलेंगे समझते हुए। तो वो बन गए मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना था उस समय, वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करेगा। ये मुख्यमंत्री जो बने ये क्या करेंगे? ये मंत्रियों का चयन करेंगे। किसका करेंगे? जो अन्य मंत्री होंगे ना, तो उन मंत्रियों का चयन करेंगे, ये सिलेक्शन करेंगे कि भाई ये कपड़ा मंत्री होगा, ये परिवहन मंत्री होगा, ये तेल मंत्री होगा, ये पर्यटन मंत्री होगा। समझ पाए बात को? तो राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। भाई इसने तो, इसको हमने चुना नेता, सबने मिलकर इसको चुना। अब इसने क्या किया? चयन किया, सिलेक्शन किया मंत्रियों का। अब इनकी नियुक्ति, भाई ये मंत्री और ये मुख्यमंत्री, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है बच्चे? राज्यपाल। और राज्यपाल कौन होता है? राज्य में प्रथम व्यक्ति होता है राज्यपाल, और देश में महामहिम राष्ट्रपति, प्रथम व्यक्ति। राज्य में कौन होता है प्रथम व्यक्ति? राज्यपाल। तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। समझ पाए बात को? क्लियर हो गई? इज दैट क्लियर? यस, व्हाट वुड यू लाइक टू से? ओके, थैंक यू। देखो, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालय को चलाएंगे। जो ये मंत्री बने, ये ऐसे नहीं बन गए मंत्री की हवा में इनको बना दिया और ये मजे लेंगे। ये क्या करेंगे? ये अपने विभागों को और मंत्रालयों को चलाएंगे। इनको क्या मिलते हैं? विभाग मिलते हैं। जैसे परिवहन विभाग मिल गया परिवहन मंत्री को, ठीक, रेलवे मंत्री को रेल विभाग मिल गया। तो ये क्या करते हैं? मंत्रालयों को चलाते हैं। उनके अलग अलग अपने कार्यालय होते हैं। सभी मंत्री के क्या होते हैं? अपने अपने अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसे स्थान होता है जहां पर सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी के हों, सभी विधायक, विधानसभा कैसा स्थान होता है? चाहे तो वो बीजेपी के हों या वो हो विपक्षी, विरोधी दल के, निर्दलीय भी हो, क्योंकि वो तो सब विरोधी कहलाएंगे। तो वहां सब क्या करते हैं? सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों चाहे वे किसी विरोधी दल के हों, विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं, एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, मीटिंग होती है। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है। एक तो विधायक की जिम्मेदारी अलग हो गई, फिर उसके बाद मंत्री बना, वो मंत्री बना तो उसकी जिम्मेदारी क्या हो गई? डबल हो गई। हो गई ना डबल? भाई एक के साथ एक फ्री। विधायक तो है ही है, लेकिन उसके बाद मंत्री बन गए तो मंत्री का भी तो दायित्व संभालेंगे, तो दो दो जिम्मेदारी हो गई। क्या हो गई? दो दो जिम्मेदारी हो गई, एक तो विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हम आगे पढ़ेंगे। समझ पाए बात को? विधायक के बारे में कैसे चुनते हैं हम विधायक और कैसे जाता है। अब देखो, ये विधायक करते क्या है? ये विधायक करते क्या है? देखो, आफरीन, सुजाता और विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थी क्या करने गए? भाई विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा करने चले गए। और विधानसभा एक अत्यंत भव्य तथा प्रभावशाली भवन स्थित, प्रभावशाली होता है बहुत, भवन बहुत बड़ा होता है। और बच्चे बड़े उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद जब भी हम विधानसभा में जाते हैं तो क्या होती है? सुरक्षा जांच होती है, उसके बाद अंदर प्रवेश किया जाता है, चाहे वह कोई भी हो। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी, जब वो अंदर घुसे सारी सुरक्षा सब चेकिंग वेकिंग करवा के, तो ऊपर क्या थी? एक दरगाह थी, देखने के लिए कैसे चलता है सदन, कैसे सदन चलता है। वो एक ऊपर से क्या थी? देखने के लिए थी। और वो बच्चे बड़े उत्सुक थे। और जहां से वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे, ऊपर खड़े होके, हॉल के नीचे जो हॉल था वो सामने, ऊपर से तो देख रहे थे, और जब नीचे जो हॉल था वो, तो वहां से आराम से बिल्कुल साफ साफ, चौड़ा चौड़ा, लंबा चौड़ा एकदम सुनाई भी दे रहा था और दिखाई भी दे रहा था। क्या? कि वहां पर लाइन बारी से क्या डेस्क से रखी हुई थी। जैसे आप स्कूल में जाते हैं ना, क्लास में लाइन से नहीं होती, टेबल लगी होती है, चेयर लगी होती है, ऐसे ही बिल्कुल जो है ना राउंड में लगी होती है। यह विधानसभा उन दिनों किसी तात्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा की बहस में विधायक अपनी राय व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं भाई? अपनी राय व्यक्त करते हैं कि मेरे स्थान पर क्या है, ये है देखो। संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं वो, या सुझाव दे सकते हैं सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया देते हैं, जो सदस्य होते हैं विधानसभा में, ये विधायक, ये जो भी प्रतिक्रिया देते हैं,
जो भी प्रतिक्रिया चाहे व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के क्या देते हैं, उत्तर देते हैं। जो ये मंत्री बनाया है हमने, इन सदस्यों ने ये मंत्री बनाए हैं, ये उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं कि हाँ ऐसे है, ऐसे नहीं, ऐसे है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, समझ पाए बात को? हाँ। अब देखो बाद में क्या होता है, सदन को आश्वस्त करते हैं और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ऐसा बताते हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं। ये जो मुख्यमंत्री हमने बनाया है चुनकर, और ये मंत्री जो इसने बनाए हैं, इनको क्या होते हैं, निर्णय लेने होते हैं, डिसीजन लेने होते हैं। समाचार चैनल होते हैं ना, चौथा स्तंभ है हमारे संविधान में, चौथा स्तंभ कहा जाता है समाचार, न्यूज चैनल, मीडिया को। क्लियर होगी बात? कितना? चौथा स्तंभ। और वही आजकल जो है क्या, गोदी मीडिया हो गया है। तो समाचार पत्र देखते हैं ना, उन्हें पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते? कोई पढ़ता है अखबार? कौन समाचार देखता है, हाथ खड़ा करो। कोई नहीं पढ़ता, सब नालायक बच्चे हैं यहां पर। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चे? अनुमोदित। लिख के दिखाओ, अनुमोदित। शुद्ध वर्तनी में लिख के दिखाओ, अनुमोदित। अगर सरकारी नौकरी लोगे ना तो शुद्ध वर्तनी में लिखने को आता है बच्चे, शुद्ध वर्तनी में पूछा जाता है अनुमोदित, लिख के दिखाओ। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं। भाई इन मंत्रियों से भी प्रश्न पूछ सकते हैं और मुख्यमंत्री से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि क्या निर्णय लेंगे कि यह धन कहां खर्च किया जाना चाहिए और कहां नहीं खर्च किया जाना चाहिए। मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। क्लियर होगी बात? नहीं समझ में आई? हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो और अच्छे समझते हैं इसको, ठीक है ना। अब कुछ जो है क्या है, विधायक लेते हैं, ठीक है ना। एक अखंड गांव है, कहां है, क्या है, एक अखंड गांव। अखंड गांव के विधायक हैं। इनके निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्ते से हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो गई। इनके गांव में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो गई। और ये विचार दे रहे हैं कि सरकार के लिए ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं। कहां के? अखंडपुर गांव के जो विधायक हैं, सदस्य हैं, वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं। ये एक विधायक कहते हैं, कहां के? अखंड गांव के। दूसरे विधायक देखो कहते हैं कि मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है? सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टर व चिकित्सालयों और कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं हो पा रही है? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है, कैसे करेगी सामना? अगर अचानक से कोई महामारी आ जाए, कोई बीमारी फैल जाए तो कैसे सामना करेगी, जिसने लोगों को बड़ी संख्या में प्रभावित किया है और यह संख्या बढ़ते बढ़ते जा रही है। अब यह महामारी का रूप ले चुकी है। एक विधायक ये बोलता है। अब एक दूसरा विधायक और बोला, वो क्या बोलता है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र क्या पड़ता है, तोलपट्टी। कौन सा निर्वाचन क्षेत्र है इसका? तोलपट्टी। ये कहते हैं कि पानी की कमी की गंभीर समस्या है मेरे क्षेत्र में। औरतों को पानी लाने के लिए 4-5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है और सिर पे पानी लाना पड़ता है ऐसे करके। मैं जानना चाहूंगा कि पानी पहुंचाने के लिए कितने टैंकर काम में लाए गए हैं हमारे यहां। जानना चाहूंगा ना, कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवाकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है, ये बोलते हैं। फिर एक चौथा और विधायक का नंबर आ गया। नंबर लगते हैं ना सबके कि अब मेरा नंबर आया। तो चौथा विधायक कहता है कि मुझे लगता है साथी समस्या को बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। देखो इसके पास कोई और समस्या नहीं है। ऐसी तो होती है पक्ष और प्रतिपक्ष। देखो क्या है, सब अपनी अपनी समस्या बता रहे हैं, लेकिन ये कहता है मुझे लगता है कि साथी समस्या को बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं। पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है। ओ आरएस होते हैं ना, ओआरएस घोल होता है, आपने देखा होगा ना, सरकारी अस्पताल में मिलता है और वैसे भी मिलता है पैकेट, तो वो बांटे जा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है, ये बोलते चौथा विधायक। अब एक पांचवा विधायक का नंबर आ गया। उसने क्या बोला कि हमारे अस्पताल में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है, बद से बदतर होती जा रही है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कोई डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्त नहीं किए जा रहे हैं।
दूसरे अस्पतालों में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। कितनी शर्मनाक स्थिति है हमारे क्षेत्र की। मेरे ख्याल से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र में सब परिवारों तक ओआरएस के पैकेट पहुंच जाएं। अब फिर अगला विधायक का नंबर आया, वो बोला विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह के सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं, बिना किसी उस दिक्कत के, कोई परेशानी के। भाई सारे काम अच्छे से हो रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ कराने का अभियान शुरू किया है। चलता है ना, क्या करते हैं, नहीं चल रहा है, अभियान चल रहा है आजकल। अब देखो विधानसभा में चल रही इस बहस को हमने अच्छे से समझ पाए ना। देखो कैसे बहस चल रही है, ऐसी बहस होती है। सदस्य सरकार द्वारा कई या ना की गई कार्रवाई पर बहस कर सकते हैं, या तो कार्रवाई की गई उस पर भी बहस कर सकते हैं, और जो कार्रवाई नहीं की गई है उस पर भी बहस कर सकते हैं। और सरकार सामूहिक रूप से, सरकार क्या है, काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में, अगर हम आसान भाषा में कहें, सरकार शब्द से तात्पर्य क्या है कि विभिन्न विभागों, जितने भी विभिन्न विभाग हैं, किसी भी विभाग, पानी का विभाग ले लो, बिजली विभाग ले लो, रेल विभाग ले लो, परिवहन विभाग ले लो, ठीक है, कोई सा भी विभाग ले लो, XYZ, सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्यपालिका। लिख लेना इसको बच्चे ध्यान से, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? कार्यपालिका। क्लियर होगी बात? कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं, सारे एकत्र होते हैं, विधायिका कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सारे विधायक कहलाते हैं विधायिका। सारे, समझ गए? वो विरोधी भी और जीतने वाले भी, सारे क्या कहलाते हैं? विधायिका कहलाते हैं। और विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने के अधिकार देते हैं, सारा काम करने का अधिकार देते हैं। फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। जैसे कि आपने देखा था ना, जांच होती है ना, वीडियो था ना, वीडियो जब हम ग्राम प्रधान को पढ़ रहे थे, पार्षद को पढ़ रहे थे, तो वहां पर क्या था, वीडियो था ना, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, है ना। तो जांच भी करते हैं। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, CM। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? CM। अब शासन कैसे चलता है, शासन प्रणाली कैसे चलती है? देखो केवल विधानसभा से ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं करनी की जा सकती। आप नियंत्रित रूप से अखबार, टीवी चैनलों में देखते हैं ना, अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते हुए देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यम द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? अपने विचार व्यक्त करते हैं, और विचार व्यक्त करने की आजादी हमें संविधान ने दी है। कार्यवाही करते हैं। इसी तरह का एक तरीका है, विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद रक्षा मंत्री की क्या होती है? प्रेस वार्ता होती है। रक्षा मंत्री करते हैं प्रेस वार्ता, और विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफी संख्या में आए हुए हैं। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे इसमें प्रेस वार्ता में, और अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। क्या होती है? फिर प्रकाशित होती है ना। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर गए। पातालपुरम में समस्या थी ना, तो वो दौरा किया उन्होंने परिवारों से भेंट की, मिले उनसे, उनकी समस्याओं को जाना। जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी वे अस्वस्थ लोगों को भी देखने अस्पताल भी गए, और जिनकी मृत्यु हो गई थी उनके घर भी गए, उनके हालचाल पूछा। और मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं है, वरन पीने के स्वच्छ पानी की भी कमी है। क्या माना उन्होंने? कि पीने के स्वच्छ पानी भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी जो सफाई सुविधा के लिए जिले की जरूरत के बारे में विचार करेगी। जितनी भी जिले की जरूरत है उस पर विचार करेगी, अभी लागू नहीं करेगी। पहले क्या करेगी? विचार करेगी। लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सके। देखो सारी चीजें क्या होती है, सरकार स्टेप बाय स्टेप कार्य करती है। ये नहीं है कि कोई भी नेता ने या कोई भी विधायक ने या मुख्यमंत्री ने या मंत्री ने डिसीजन लिया और वो तुरंत धरातल पे आ गया। नहीं, पहले उसकी जांच होती है, और फिर उसके बाद क्या होते हैं, दिशा निर्देश दिए जाते हैं, तब उसके बाद होता है। जैसे आपने देखा ना अभी ऊपर
वे लोग सत्ता में हैं, जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। जो भी समस्याएं आती हैं, जो चैलेंज आते हैं, उनको फेस करना पड़ता है, और यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाए जाते हैं। वो खुद नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो निर्देश देते हैं विभागों को। भाई पानी की समस्या है तो जल निगम को निर्देश दिए जाएंगे, बिजली की समस्या है तो बिजली विभाग को निर्देश दिए जाएंगे, निर्देशित करती है, और फिर उसके बाद वो जांच होती है। जांच होने के बाद जब वो कमी बेसी पाई जाती है तो उसको पूरा किया जाता है। उचित कदम उठाए जा रहे हैं ना। इसके साथ साथ समाज पत्रों, समाचार पत्र होते हैं ना, पढ़ते हैं आप, पढ़ते ही नहीं आप, क्या करा जाए। देखो समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों से भी विषयों पर चर्चा होती है। आप पढ़ते नहीं है, पढ़ो तो पता चले ना आपको। आप पढ़ते नहीं है। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने में भी निर्णय ले सकती है, नए नए कानून बना सकती है कि भाई सफाई के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कानून बनाने चाहिए। ये चीजें नहीं हो रही है तो ये कानून बना देंगे तो ये चीजें सही हो जाएंगी। निगम के लिए अनिवार्य कर सकती है कि भाई ये क्या है, अनिवार्य, और ये शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो, कि भाई हर गांव में क्या एक स्वास्थ्य कर्मी होना चाहिए, जो भी वहां के लोगों को समस्या हो वो देख सके, प्राथमिक उपचार दे सके। विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इस विषय पर जो कानून बनाने का कार्य है वो किसको किया जाता है, वो कार्य करती है विधानसभा। और विधानसभा में कौन होते हैं, विधानसभा सदस्य होते हैं। विधानसभा में सदस्य होते हैं, मुख्यमंत्री भी होता है और मंत्री भी होते हैं, सभी तभी तो बनती है विधानसभा। ऐसी थोड़ी है। लोकतंत्र में विधायकों, जिसको हम एमएलए कह रहे हैं, के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है ना भाई। जनता का क्यों होता है, क्योंकि जनता ने तो चुना है, जनता ने चुनकर उन्हें प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं, और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। जैसे अभी हमने जाना ना भाई, विभिन्न विभिन्न प्रकारों के होते हैं, प्रभारों के क्या होते हैं, किसी विभाग, जितने भी विभाग हैं सब विभाग के अपने अलग अलग मंत्रालय होते हैं ना, तो उन मंत्रालयों का दायित्व होता है उनका, उन्हें कहते हैं विधायिका, और अनुमोदित और स्वीकृत कराया जाता है। क्लियर होगी बच्चे, है ना। हाँ, अब देखो सरकार एक चीज और चलाती है। क्या चलाती है सरकार ने, एक और बहुत अच्छी योजना चलाई, क्या, वॉलपेपर योजना। देखो वॉलपेपर योजना बड़े मजेदार गतिविधि, अगर आप भी करना चाहें तो उससे क्या है, मेक अप योर माइंड। आपको भी एक टास्क दिया जाएगा, ठीक है ना, क्लास के बाद एक टास्क दिया जाएगा, वो आपने पूरा करना है। अब देखो क्या है, रुचि होती है, कुछ बच्चों की रुचि होती है वॉलपेपर के माध्यम से बहुत चीजें करिए। आप 15 अगस्त में देखते हैं ना, जब आप किसी का प्रोटेस्ट करते हैं तो हम वॉलपेपर के माध्यम से करते हैं ना, दिखाते हैं ना। जब आप नहीं समझे, देखो आसान भाषा में समझा दूं, ये पापा की परी हंस रही है, इसको पहले जिसकी जबान पे जो है क्या करो, लगाम लगाओ। देखो आपने देखा होगा, आप क्रिकेट देखते हैं, आप सिनेमा देखते हैं, सिनेमा पिक्चर देखते हैं ना, मूवीज, तो उसमें देखो क्या है, जब विरोध किया जाता है या कोई फैन होते हैं तो उसका वॉलपेपर लेकर ऐसे, अब कोई विराट कोहली का फैन है, मैं तो हूं नहीं, है तो वो क्या करता है, उसका वॉलपेपर लेकर ऐसे ना, तो दर्शाते हैं, क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, धूम्रपान निषेध, उसका एक वॉलपेपर बना लिया। करते ना बच्चे, जब रैली निकालते हैं ना बच्चे, स्कूल में आपने निकाली होगी ना रैली, गए कभी आप रैली में, कभी आपने रैली निकलते हुए देखी है, तो रैली में क्या करते हैं बच्चे, वॉलपेपर बनाते हैं। तो वॉलपेपर परियोजना, उससे हम क्या कर सकते हैं, वो सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं, ठीक है ना। उससे क्या हो सकता है, जागरूकता, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, और देख के हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। जो दिखता है वही बिकता है, देख के हम बहुत कुछ सीखते हैं ना। तो वॉलपेपर परियोजना से देखो क्या हुआ, बहुत सारी चीजें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम अपने मन की फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो हम बोलकर नहीं कह सकते वो हम लिख कर बता सकते हैं, उसको डिजाइन करके बता सकते हैं, डिमांड के हिसाब से बता सकते हैं। जैसी डिमांड है समाज की, वैसा हम उनको क्या है, सर्व कर सकते हैं टाइम आने पर। क्लियर होगी बात। चलो अध्याय, अगला अध्याय क्या है, बताओ क्या है अगला अध्याय। 4 में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। देखो अगली क्लास में आप क्या करेंगे, बॉयज और गर्ल्स अलग अलग बैठेंगे, ठीक है ना, और एक युद्ध होगा, द्वंद्व होगा लड़के और लड़कियों में। देखते हैं कौन जीतेगा, लड़के जीतते हैं या लड़की जीतते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद।